श्री गणेशाय नमः शीर्षार्धाय नमः पंचनाम दिवतो ध्यान वेजा भूमिका भूम्या काचिका कुता गड़ी गड़ी के बिगंडा गई डोलो समुद्र जा पेणी समुद्र जा बुका सेम जा तलबला सेम जा अरणी सेम जा बरणी सेम जा दोलो मुखेम जा गई हरिहर द्वार पंचकीदार बद्रीनाथ तुंगनाथ तुंगेश्वरनाथ तुम्हारो ध्यान वे जा। महाभारत जैसे विश्व युद्ध में अंत में पांडवों की जीत हुई थी। बुराई पर अच्छाई की विजय और इस संसार में धर्म की स्थापना अनिवार्य थी। पर पांडवों की जीत के बाद उनके साथ क्या हुआ ये कम ही लोग जानते हैं और इस सार में हम उनकी इस अधूरी कहानी को पूरा करेंगे और पांडव लीला के द्वारा आपको उनकी ज़िंदगी के कुछ महत्वपूर्ण कहानियों से भी अवगत कराएंगे। पांडव लीला में सारे पांडव गांव के भ्रमण पर निकलते हैं जिसमें वह हर घर में जाकर अपना नृत्य दिखाते हैं। इससे वो गांव के प्रति अपनी प्रेम भावना दर्शाते हैं और सबका आशीर्वाद लेते हैं। जो हमारे पात्र थे इन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया। हमने नहीं किया संघर्ष, भले हम उनके साथ रहे, बैठे रहे उठे रहे, पर इन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया। शायद जो पांडवों ने जो संघर्ष किया था अज्ञातवास में या वनवास के टाइम पे, वो संघर्ष हमारे पांडवों ने किया। पांडव डुंगरा गांव के भूमियाल यानी मां नैना देवी और चंडिका देवी के दर्शन के लिए नंगे पांव जाते हैं। वह अपना नृत्य उन्हें दिखाते हैं और उनका आदर सत्कार करते हैं। हमारी जो नैना देवी है, कुल देवी है हमारे गांव की, क्या है, कुल देवी है। तो कुल देवी हमारे गांव से 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर ऊपर चोटी में है। वहाँ हमारे गांव का एक मोहल्ला है आरसियों, तो नगर भ्रमण करना था तो वहाँ भी जाना ही था। तो इतनी बारिश थी, इतनी बारिश में वो बेचारे पत्नी कैसे गए, हम लोग तो गए, हम भी गए उनके साथ में पर उन्होंने बहुत मतलब नंगे पाँव जाना, कहीं पर कांटा है कहीं पर। अब जिन आदमी ने देखा ही नहीं, पुराने लोग जो थे वो अपने में सशक्त थे, आज के लोग तो नहीं जा पाते हैं, तो वो बिना चप्पलों के वहाँ गए। वहाँ बिल्कुल कटीले पत्थरों के हिसाब से वहाँ नैना देवी गए। नैना देवी में बारिश इतनी तेज़ लगी कि वो बारिश के होते हुए फिर आरसियों गांव होकर के फिर वो नीचे आए। तो उन्होंने जो वनवास के टाइम पे पांडवों ने किया था वही आज के जो हमारे नृत्य, हमारे यहाँ पर जो पांडव लीला का नृत्य किया हमने, वो सेम वही स्थिति उनके साथ में हुई। कहते हैं पांडवों पर उनके पिता राजा पांडु का दोष था। पांडवों ने अपने पिता का पिंडदान नहीं किया था, जिनके कारण उनकी धर्म बहन रुक्मणी और भगवान श्री कृष्ण की शादी में अड़चन आ रही थी। जब जाते हैं वो तो कोई पंडित उनको बताता है कि तुम पे जो है पितृदोष है। क्या दोष है? तुमने अपने पिता का क्या नहीं किया, क्रियाक्रम नहीं किया, और जब तक आप उस क्रियाक्रम को नहीं करोगे तब तक आप जो है किसकी शादी नहीं कर सकते हो, रुक्मणी की शादी नहीं कर सकते हो। अपने पिता के पितृदोष को दूर करने के लिए पांडव महर्षि व्यास के पास जाते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि इसका एक उपाय है। उन्हें सीतामणि नामक एक गेंडी का वध करना था और उस गेंडी के मांस और हड्डियों से पिंड बनाने थे, जो पिंड उनके पिता को अर्पित किए जाएंगे। सीतामणि गेंडी कोई आम गेंडी नहीं थी, वह नागलोक के राजा नागार्जुन की प्रिय गेंडी थी। नागमल था एक,
उसकी थी 12 बीसी गैंडी। तो 12 बीसी गैंडी में से एक गैंडी ऐसी थी कि उसका नाम था सीतारामी गैंडी। उसका जो है चमकती थी वो दूर से ऐसे उसका रंग था ना, वैसे जैसे आपने कपड़ा पहना हुआ तो कोई लड़का अच्छा दिखता है तो कोई वैसे दिखता है। अब बकरियाँ तो हमारे 100 हैं, पर बकरी भी कोई अच्छी होंगी तो कोई ख़राब होगा। तो वो थी 112 बीसी गैंडी। तो उनमें एक गैंडी ऐसी थी कि सीतारामी गैंडी वो उसके अगवान थी। जहाँ वो जाते थे सब गैंडी उसी के साथ जाती थी। तो उसका गोयर था कौन? भुला नागमल। और भुला नागमल था अर्जुन का बेटा। रानी वसुंधरा अर्जुन की नागलोक में पत्नी थी, पर नागार्जुन इस बात से अनजान थे कि उनके पिता अर्जुन हैं। अर्जुन बड़ी चालाकी से सीतामढ़ी का वध कर देते हैं। जब ये बात नागार्जुन को पता चलती है तो दोनों के बीच बहुत घमासान युद्ध होता है। इस युद्ध में नागार्जुन अर्जुन पर अपनी एक शक्ति चलाते हैं जिससे अर्जुन मूर्छित हो जाते हैं। तब उस अपनी माँ से कहता है कि माँ मैंने जो है अपने गैंडी मारने वाली का जो है वो ले लिया है, क्या बदला लिया। तब बोलती है, उसकी माँ आती है, उसकी माँ बोलती है कि बेटा वो तेरे पिता है और तूने ऐसा नहीं करना चाहिए था। तब नागार्जुन अपनी शक्ति वापस ले लेते हैं और अर्जुन की जान बच जाती है। देवी रुक्मणी और भगवान श्री कृष्ण की शादी बड़े धूमधाम से होती है। पूरा गांव इस पावन अवसर पर रुक्मणी को अपने घर की बेटी मानकर विदा करता है। रुक्मणी का पूरा श्रृंगार और दान सब परंपरा के नियमित होता है। इनकी शादी के लिए एक विशेष चीड़ के पेड़ की आवश्यकता होती है, जिसकी कोई भी डाली
टूटी ना हो और जिस पर किसी भी औजार का इस्तेमाल ना किया गया हो। और औजार मतलब किसी ने उसमें दांती न मारी हो, कुल्हाड़ी न मारी हो। और जब हम उसको उखाड़ते हैं तो जो सबल होते हैं तो सबल लकड़ी के बनाए जाते हैं, जिससे मतलब औजार तो काफ़ी कठिन होता है निकालना, पर निकल जाता है। पर वो ऐसी इच्छा होती है कि निकल जाते हैं लोगों, कुछ बल से निकलता है, कुछ तो जो है वो थोड़ा इधर उधर से खोद खाद कर निकाल करके निकल जाता है। स्वयं नारायण उस पौधे को चुनते हैं और चुन करके उस पेड़ के साक्षी मानकर रुक्मिणी से शादी करते हैं। आस्था की शक्ति कितनी अटूट होती है, इसका डुंगरा गांव एक बहुत बड़ा उदाहरण है। अपने बीच के मतभेदों को हटाकर 45 साल बाद इतने बड़े त्योहार को एक साथ मनाना कोई छोटी बात नहीं थी। हम सारे इंसान एक है जब हमारी आस्थाएं भी एक हो जाती हैं। इसीलिए कहते हैं एकता हमारी सबसे बड़ी ताकत है और विभाजन सबसे बड़ी कमजोरी। हमारे जो युवा थे, जो हमारे भाई लोग थे, बाहर से लोग आए, जितने लोग आए, जो औरतें थी, औरतों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अब 11 दिन तक जो हमारे वहाँ 5-7 आदमी जो खाना बनाने वाले थे, उन लोगों ने भी बिना निःशुल्क निस्वार्थ भाव से कार्य किया। हम भी ये संदेश देंगे कि भाई ये करने चाहिए ये चीज़ें, जो है थोड़ा सा एक तो मनोरंजन भी हो जाता है उसमें लोगों का, फिर आस्थाएं भी बढ़ती हैं, मतलब एक दूसरे की आस्थाएं बढ़ती हैं, और आस्था से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। द्वापर युग मां कुरुक्षेत्र लड़े वही, द्वापर युग मां कुरुक्षेत्र लड़े वही, धर्मा को महाभारत वही, धर्मा को महाभारत वही। हाँ, 5 पांडव जीते गए न करब बिनासा, 5 पांडव जीते गए न करब बिनासा, अन्यायी मार्या सभी पणाचा खासा, अन्यायी मार्या सभी पणाचा खासा, वेद व्यास। प्रणाम गाइस, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये वीडियो इतना लेट आ रहा है और लेट हो चुका है। बहुत सारे कारण थे इसके, कभी कोई हमारे शूट बराबर नहीं हुआ, हमारे बहुत सारे क्लिप्स मिसिंग थे, तो उसके लिए मैं पहली बात तहे दिल से क्षमा मांगता हूँ।
मेरे गांव वालों से बहुत लोग इस वीडियो का इंतज़ार कर रहे थे, पर अभी आ चुका है, दोनों पार्ट में आ चुका है, पार्ट 1 पार्ट 2। और पार्ट 1 को अपना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उतने ही मेहनत से हमने पार्ट 2 बनाया है, तो मैं उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो भी अच्छा लगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर हमारे हाथ में है, तो मैं चाहता हूँ जितने भी हमारे दोस्त और मेरे गढ़वाली यार भाई बहन हैं, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और अपने सहत परिवार, पूरे परिवार के साथ इस वीडियो का आनंद लें। पाप सृष्टिकारा चेता से वह कराला